अब हम पढ़ेंगे मासा के शेष पर आधारित प्रश्न। मासा के शेष पर आधारित प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली कंडीशन देख ली हमने, क्या है, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। और जब भी बड़ी से बड़ी कहता है तो मतलब महत्तम, और महत्तम जब भी सामने आएगा तो क्या होगा, मासा। बड़ी से बड़ी यानी महत्तम, बड़ी से बड़ी महत्तम, महत्तम में मासा। लेकिन एक कंडीशन को देखने के बाद सेकंड कंडीशन भी देखना है। अगर सेकंड कंडीशन है तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये करना है। अगर सेकंड कंडीशन नहीं दे रखी तो इसको ही अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134 कॉमा 159 184 से भाग देने पर, इतने में इससे भाग देने पर। अब देखो तीर का निशान यही तो आ रहा है, 134 159 184 में भाग देने पर। किससे भाग देना है, इनमें भाग देना है, किससे, इससे। इन तीनों संख्याओं में इससे भाग देना है। और जब भी ऐसी कंडीशन तीर इधर की तरफ आता है तो हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में मासा निकालते हैं। और मासा ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर बड़ी से बड़ी दी है ये, तो फर्स्ट कंडीशन में मासा कह रही है और सेकंड कंडीशन भी मासा कह रही है। तो सेकंड कंडीशन को देखते हुए मासा निकालेंगे। आगे देखते हैं कौन कौन संख्या दी है। 134 134 159 और 184। वो जो संख्या निकालनी है हमें, उस संख्या से इन तीनों में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है। शेष कितना बचता है, 9। शेष बराबर 9। ये तो हमें क्लियर हो गया देखते ही। फर्स्ट कंडीशन में बड़ी से बड़ी आ गया, बड़ी से बड़ी मतलब अधिकतम महत्तम, और महत्तम के लिए क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। 134 159 184 में उस संख्या से भाग देना है, इस संख्या से इन तीनों में भाग देना है। भाग जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि इन तीनों में इससे भाग देते हैं तो क्या निकालते हैं, मासा। अब थर्ड कंडीशन क्या है, शेष के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि ये मासा के शेष पे आधारित प्रश्न है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 134 में से 9 निकाल देंगे, 159 से भी 9 निकालेंगे, 184 से भी 9 निकालेंगे। इन तीनों संख्याओं से 9 निकालेंगे, क्योंकि उसने कहा है प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है। तो इन संख्याएं, ये जो संख्याएं दे रखी हैं, इन संख्याओं में से 9 को माइनस करना है, 175। ये तीन संख्या हमारे पास जो आई हैं, इन संख्याओं के हम करेंगे फैक्टर। इन संख्याओं के फैक्टर करेंगे, 125 के फैक्टर करेंगे। 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। ये हमने फैक्टर कर लिए 125 के। अब 150 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब कटेगा 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 2 बचा 25 हो गया, 5 एकम 5, 2 बचा 25 हो गया, 5 पंजे 25। फिर 5 से काट देंगे, 5 तियाँ 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। फिर 175 को भी काट देंगे ऐसे ही, 5 से काटा, 5 तियाँ 15, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। ये संख्या हमारे पास आ गई। अब 125, 150 और 175, इन तीनों के फैक्टर्स को इनके आगे उतारना है। 125 के कितने फैक्टर हैं, 1 आया, 3 बार 5 आ गया। 150 में 1 आया, 1 बार 2 आया है, 1 बार 3 आया है, और 2 बार 5 आया है। इनको 175 में 1 आया है, 2 बार 5 आया है, और 1 बार 7। इसके नीचे लिखेंगे मासा,
और जो संख्या तीनों में कॉमन है उसको नोट कर देंगे, 1 1 और 1। इसके बाद 5 यहाँ पर है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तीनों के पास 5 है। फिर चेक करते हैं, ये 5, ये 5 और यहाँ भी 5। इसके अलावा ये 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं बचा, और कोई संख्या तीनों में कॉमन नहीं है। तो क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, 5 पंजे 25 एकम 25। तो वह संख्या 25 है, वह संख्या, मासा कितना आया 25, वह संख्या 25 है जिससे 134 को भाग करेंगे तो 9 बचेगा। चेक करते हैं उत्तर की जांच, उत्तर की जांच कर लेते हैं। देखो कैसे जांच करेंगे उत्तर की। क्या क्वेश्चन में कहा था उसने, वह संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 134, 159, 184 को भाग करने पर 9 शेष बचे। तो हम क्या कर रहे हैं, 25 से भाग कर रहे हैं किसको, 134 को। 25 पंजे 125, 25 के पहाड़े में 25 पंजे 125, कितना बचेगा, कॉमन 2.5 ले ली, 14 में से 5 निकाले 9 बचा, ये 12 में से 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ 0, यहाँ भी 0, कितना बच रहा है शेष 9। ऐसे ही 159 को भाग करेंगे तब भी 9 बचेगा, 184 को भाग करेंगे तब भी 9 बचेगा। उत्तर हमारा सही है, अतः उत्तर सही है। तो जब भी शेष वाला क्वेश्चन आएगा, शेष वाले क्वेश्चन में क्या करना है, वो ऐसे पूछेगा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन तीनों में भाग करने पर 9 शेष बचे या कुछ शेष बचे। जब वो ऐसा क्वेश्चन कहेगा तो क्या करना है, पहले इन तीनों संख्याओं में से 9 घटा देना है। 9 घटाने के बाद जो बचेंगी संख्या है उनका फैक्टर करके मासा निकालना है। वो मासा ही क्या होगा, वो मासा ही हमारा आंसर होगा। अब इस प्रकार के दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, जो शेष वाले क्वेश्चन है उसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863, 969 में भाग देने पर। तो पहली कंडीशन में उसने क्या कहा, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी में क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। पहली कंडीशन हमने देख ली, बड़ी से बड़ी लिखी हुई है। अब 545, 863, 969 में भाग देने पर 3 संख्या दे रखी है, 5, 4, 5, 863 और 969 में भाग देने पर जो संख्या, जो आंसर हमें निकालना है उस आंसर से इनमें भाग देना है, इस आंसर से इनमें भाग देना। और जब भी ऐसा होता है कि तीर का निशान इधर की तरफ आता है, जब भी ऐसा हो कि तीर का निशान इधर की तरफ आए तब हम क्या करते हैं, मासा निकालते हैं। सेकंड कंडीशन अगर दी है तो लगा देते हैं, नहीं तो फर्स्ट कंडीशन ही लगाते हैं। और फर्स्ट कंडीशन के अलावा सेकंड कंडीशन भी दे रखी है, तो सेकंड कंडीशन का ये होना ज़रूरी है, तभी मासा निकलेगा, वरना नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन होते हुए भी सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग मासा नहीं निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 545, 863, 545, 863 और 969। 545, 863, 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इन तीनों में जो संख्या हम निकालना चाह रहे हैं उससे, इन तीनों संख्याओं में जो हमें आंसर निकालना है उससे भाग देने पर समान शेष बचता है। शेष बचता है मतलब समान शेष। शेष कितना है, तीनों का शेष कैसा है, समान है। पिछली बार में शेष कितना था, 9 था। अब यहाँ शेष कैसा है, समान, समान शेष है। जब भी समान शेष के बारे में वो कहेगा तो सबसे पहले इसको नोट करके इसे निकालेंगे, माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 969, 545। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे,
जब भी समान शेष की बात आएगी तो शेष घटाने को हमारे पास नहीं है। अगर शेष होता तो इन संख्याओं में से हम शेष निकालते, लेकिन यहाँ शेष नहीं दिया है, उसने सिर्फ ये कह दिया कि शेष समान है। जब वो शेष समान कहेगा तो इस संख्या में से इसको माइनस करके यहाँ नोट करना है, इससे इसको माइनस करके यहाँ नोट करना है, इससे इसको माइनस करके यहाँ नोट करना है। माइनस करते हैं, कितना बचेगा, निकालेंगे 8 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 8 में से 5 गया 3 बचेगा, 318। अब ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई हैं, इन संख्याओं के हम फैक्टर करके मासा निकालेंगे। 106 के फैक्टर 2 पंजे 10, 2 तियां 6। अब ये 53 जो है किसी से नहीं कटता, 53 किसी से नहीं कटता, इसके फैक्टर आगे नहीं हो पाएंगे। तो 424 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2। अब 12 में भाग करना पड़ेगा क्योंकि 1 में भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 2 छंग 12, फिर 2 पंजे 10, 2 तियां 6। अब 53 में भी भाग नहीं जा पाएगा, 53 में भी भाग नहीं जा पाएगा। चाहे तो ऐसे कर सकते हैं 53 एकम 53, या फिर यहाँ भी ऐसे करते हैं 53 एकम 53। इसके अलावा 318 के फैक्टर करेंगे। 318 के फैक्टर कितने होंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंजे 10, 2 नेम 18। ये कटेगा 3 से, 3 पंजे 15, 3 तियां 9। और 53 किसी से नहीं कटता, खुद 53 से ही कटता है, 53 एकम 53। ये हमारे फैक्टर्स हो गए। 106 के फैक्टर कितने आए, 1 आया, 2 आया और 3 आ गया। इसके बाद 424 के जो फैक्टर आए वो आया 1, 2 कितनी बार आया, 3 बार, और 1 कितना आया है, 53। 318 के जो फैक्टर आए वो कितने आए, 1 आया, 1 2 आ गया, 1 ये 3 हो गया और ये 1 53 हो गया। इन तीनों के नीचे लाइन खींचकर मासा लिख देंगे। अब जो संख्या तीनों के पास होगी वो कॉमन ले लेंगे। 1 हो गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इसको भी नोट कर दिया। अब और कौन सी संख्या है, ये 53 था, 1 2 और 53, 1 2 और 53। 53 तीनों के पास है, ये भी नोट कर देंगे 53 नीचे। और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों के पास हो। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 53 कॉमन है। तो ये हो गया हमारा 53 दूनी 106, 53 दूनी 106 एकम 106, तो मासा आ गया 6। तो ये 106 वो संख्या है जिससे 545 को भाग करें, जिससे इसको भाग करें, जिससे इसको भाग करें तो समान शेष बचेगा। जांच करते हैं उत्तर की, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में देखते हैं जैसा उसने क्वेश्चन में कहा है वैसा है या नहीं है। 106 से भाग करेंगे, 106 से 545 को भाग करते हैं। 106 पंजे 5 बार कर देखता हूँ मैं। 5 छक 30 का 0 हासिल लगे 3, 5 0 का 0 हासिल वाले 3 जोड़ लिए, कितना बचेगा 3 आ गया। 5 एकम 5, 5 और यहाँ बचेगा 15 बच गया, यहाँ 15 बचा। सेकंड भाग करते हैं ऐसे ही, 13 में से 8 गया, 5 बचा, 5 में से 4 गया, 1 बचा। देखो सेम आ रहा है। तीसरा भी चेक करते हैं ऐसे ही, यहाँ बचेगा 5, 9 में से 4 गया, 5 बचा, 6 में से 5 गया, 1 बचा, और 9 में से 9 जाएगा 0। तो यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15। यानी इस संख्या से इन तीनों संख्याओं में भाग देने पर समान शेष बचता है। शेष कितना बच रहा है, समान शेष बच रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।